Okay students, welcome to CATG online classes. This is lecture number 18, chapter relations and functions. हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कशन किया रिगार्डिंग trigonometric inequalities. Now we shall introduce to a function known as signum function. signum function का definition है, इसको we write SGN bracket में x. signum function को in short we represent as signum means SGN bracket max signum x. It is -1 for x less than 0. It is 0 for x equal to 0 and 1 for x greater than 0. ये इसका definition है. means if I ask you इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझने के लिए let us try to sketch graph of y equal to signum x. इसका ग्राफ बनाया जाए, मतलब कि when I say y equal to signum x मतलब हुआ y equal to -1 for x less than 0. means this is -1, this is +1, it is -1 for x less than 0. right? It is +1 for x greater than 0 and 0 के लिए 0 है. This arrow indicates that 0 से आगे means 0 प्लस से लेकर up to infinite it is +1, 0 से लेकर up to minus infinite it is -1, exactly 0 के लिए it is 0. means if I ask you what is value of signum 10, because 10 is here, 10 is a positive constant quantity. In fact, for every positive number it is 1. If I ask you what is signum, let us say -5. signum of -5 is -1. signum of 0 is 0. If I ask you what is signum, let us say -x square, तो हम कहेंगे signum of -x square will be 0 if x equal to 0 and signum of -x square is -1 if x not equal to 0. Try to understand this statement. In fact, ये कोई नया चीज नहीं है. आपने जो सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन लिया, अगर ये क्वांटिटी 0 हो गया -x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी इफ आई इक्वेट -x स्क्वायर टू 0, अगर मैं 0 से इक्वेट करता हूं तो आई गेट x स्क्वायर 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0. तो व्हेन x इक्वल टू 0 ये 0 होगा, इसलिए 0 का सिग्नम वैल्यू 0 होगा. बट अगर x 0 नहीं है, चाहे x +1 हो, +2 हो, +10, +100, -1, -2, -100, -x स्क्वायर विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी एंड किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का सिग्नम वैल्यू होगा -1. इज दैट ओके नाउ? सो लाइक दिस, ये एक सिंपल फंक्शन है. यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज डेफिनेशन ऑफ सिग्नम x. इसके बाद हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं रिगार्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. आप देखेंगे सिग्नम x को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी है. हम कहते हैं इट इज mod x by x for x not equal to 0, it is 0 for x equal to 0. ये जो हमने डिफाइन किया सिग्नम x को इन ए डिफरेंट वे. इनफैक्ट ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है.
मॉड एक्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा हाउ दिस टू आर सेम थिंग। ठीक है, तो सिग्नम का बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट यू शुड नो ऐसा एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। नाउ लेट अस गो अहेड, नाउ लेट अस गो फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। Absolute value function, or let us go for y equal to fx equal to mod x. This absolute value function is denoted as x, then two vertical lines. This is also read as mod x. mod x का मतलब क्या हुआ, इसको हम डिफाइन करते हैं एज मॉड एक्स इज माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 एंड मॉड एक्स इज एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड एक्स का ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का डेफिनेशन। इस डेफिनेशन से क्या समझ में आ रहा है, इफ आई टेक मॉड ऑफ 10 इट इज 10, इफ आई टेक मॉड ऑफ माइनस 10 इट इज माइनस ऑफ माइनस 10 इट इज 10। क्योंकि डेफिनेशन है अगर x नेगेटिव क्वांटिटी है, इफ x इज लेस देन 0 देन मॉड x इज माइनस x। x पहले से ही नेगेटिव है, फिर आपने लगा दिया माइनस साइन, it means now minus x is no longer negative, rather it is positive quantity. Similarly, mod x is x for x greater than 0, it means अगर x पॉजिटिव है mod x remains x, मीन्स देखो यहाँ पर जो x पॉजिटिव क्वांटिटी है तो mod ऑफ 10 इज 10, जब x नेगेटिव क्वांटिटी है तो mod of minus 10 is minus of minus 10 is plus 10. We say what? Whenever we take mod of any number, we get the numerical value of that quantity, or without any plus minus sign we get always it is positive, right? तो अगर हम लोग mod x को redefine करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं mod x is positive square root of x square। ये भी mod x का एक डेफिनेशन है। आपको x नेगेटिव दिया जाए चाहे पॉजिटिव दिया जाए, आप उसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, आप जो रिजल्ट आएगा उसका लीजिए स्क्वायर रूट, बट टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ऑब्वियसली शैल अराइव एट सेम कंक्लूजन। देन आप मॉड एक्स को डिफाइन ये भी कर सकते हैं दैट मॉड एक्स इज मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स कमा एक्स, मीन्स कोई भी x के लिए माइनस एक्स और x में से जो बड़ा होगा वही मॉड x होगा। जैसे हमने कहा सपोज मॉड ऑफ 10, तो अब लीजिए मैक्सिमम ऑफ माइनस 10 कमा 10, तो इट इज 10। मॉड ऑफ माइनस 10, तो मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स यानी माइनस ऑफ माइनस 10, 10 माइनस एक्स एंड एक्स इज माइनस 10, दोनों बड़ा 10। तो आप 10 का मॉड लीजिए चाहे माइनस 10 का मॉड लीजिए, इफ यू टेक द डेफिनेशन मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स कमा एक्स इट विल बी मॉड वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन अगर हम लोग मॉड एक्स का ग्राफ स्केच करेंगे, वी शैल फाइंड द ग्राफ इज व्हाट इट इज y इक्वल टू मॉड एक्स, यानी कि क्या हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स यानी y इक्वल टू एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin and making angle 45 degree with x axis। y इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, जैसे आप इसमें x को 0 लेंगे तो y 0 आ जाएगा, है ना। x को लेंगे 1 तो y कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, x 1 तो y भी 1, मीन्स ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू
0 0 एंड 0 0 पॉइंट और 1 1 पॉइंट से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन स्केच करने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। तो जहां हमने 2 पॉइंट ले लिया लाइन पर, इनको ज्वाइन कर लिया। अब जहां तक इस एंगल की बात है, अगर इस एंगल को थीटा मान लिया जाए, ये हाइट है 1 और ये लेंथ है 1, है ना। तो इफ आई फाइंड tan थीटा, दिस लेंथ p by b 1 by 1, tan थीटा इज 1 मीन्स थीटा इज 45 डिग्री। तो हम कहते हैं y equal to x is a straight line passing through origin making angle 45 degree with positive x axis. Let us now sketch the graph for x less than 0. तो क्या होगा, y is now minus x. y is minus x for x less than 0. If you sketch graph of y equal to minus x, so it will be a straight line like this. You shall find this angle is now 45 degree. This is y equal to minus x. To understand this, why the graph is like this, आप ये कह सकते हो this line 0 0 से पास करेगा, x को 0 लिया तो y 0 आएगा, x को लेंगे 1, x को लेंगे 1, y आएगा -1. A straight line passing through 0 0 and वेरी सॉरी, x को लेंगे -1, x को लेंगे -1 तो y आएगा 1. दिस पॉइंट इज -1, 1. दिस पॉइंट इज -1, +1. जहाँ तक लेंथ की बात है, ये लेंथ 1 और ये लेंथ 1. इफ दिस एंगल इज सपोज लेट से अल्फा, फाइन tan अल्फा कितना आ जाएगा, दिस हाइट 1/1, tan अल्फा इज 1 मीन्स अल्फा इज अगेन 45 डिग्रीज, करेक्ट। तो मॉड एक्स का ग्राफ इज जस्ट दिस 2 स्ट्रेट लाइन्स, ये लाइन और फिर ये लाइन। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये 45 ये 45, तो दोनों मिलकर 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों लाइन का बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। और मॉड एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच किया एट ओरिजिन, बाकी रेस्ट ऑफ द ग्राफ इज कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस. दिस इंडिकेट्स एक्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्सेप्ट 0, एक्स कुछ भी हो, मॉड एक्स का वैल्यू हरदम पॉजिटिव रहेगा, राइट. ये ग्राफ था मॉड एक्स का. लेट अस नाउ गो फॉर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड एक्स. जहाँ तक प्रॉपर्टीज की बात है, नंबर 1, व्हेन आई से मॉड एक्स इक्वल टू 0, दिस implies x equal to 0. Mod x equal to a implies x is plus or minus a provided a is positive. Mod x equal to a implies x belongs to phi when a is less than 0. अगर a नेगेटिव क्वांटिटी है तो जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल मॉड x इक्वल टू -2, किस x का मॉड -2 होगा? ऑब्वियसली x इक्वल टू 5 और x बिलोंग्स टू 5, नो x. इफ आई से मॉड x इक्वल टू 2 हो गया तो ऑब्वियसली x इज आइदर +2 और -2, किसी भी x का मॉड लेंगे तो हमें 2 मिलेगा. तो ये पार्ट बहुत क्लियर है. नंबर टू अभी हम लोग आगे जो भी यूज करेंगे उसमें एज्यूम कर चलेंगे. लेट एज्यूम कर चलेंगे a इज ग्रेटर दैन 0 एंड b इज ग्रेटर दैन 0. हम लोग कहीं पर खाली a यूज करेंगे, कहीं पर b और a दोनों यूज करेंगे. तो जहाँ भी हम a और b यूज करेंगे फर्दर इस पार्ट में हम मान के चलेंगे both the quantities are positive quantities. So now property number 1, mod x less than a implies x belongs to minus a to plus a. Mod x
लेस देन और इक्वल टू ए, x belongs to closed interval minus a to plus a, mod x greater than a implies x belongs to minus infinite to a union a to infinite, mod x greater than or equal to a implies x belongs to minus infinite to a union a to infinite, right? तो ये हमारा हो गया मॉड एक्स का प्रॉपर्टी नंबर 1, जो सिंपल प्रॉपर्टी बिल्कुल है। ये प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल मॉड एक्स लेस देन ए, और बाय एजम्पशन ए पॉजिटिव है ही है, मॉड एक्स तो पॉजिटिव होता ही होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ वी स्क्वायर बोथ द साइड्स नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। आप याद करिए लॉ ऑफ स्क्वायरिंग, बिकॉज बोथ द क्वांटिटीज आर पॉजिटिव वी कैन स्क्वायर इट विदाउट अफेक्टिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी। मॉड एक्स का स्क्वायर इज एग्जैक्टली सेम एज एक्स का स्क्वायर। आप किसी एक्स को डायरेक्टली स्क्वायरिंग करिए, चाहे मॉड लेकर स्क्वायरिंग करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ दिस implies x square minus a square less than 0, it is x minus a into x plus a less than 0 implies x lies between the roots, just जो आपने डिस्कशन किया था इन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। तो x लाइज बिटवीन द रूट्स, यानी माइनस ए और प्लस ए आर द रूट्स, उन रूट्स का बीच में x लाई करेगा। तो आपने जैसे ही इसका पार्ट 1 आपने प्रूफ किया, एग्जैक्टली सेम तरीका से आप ये बाकी तीनों पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। सिंपली स्क्वायर इन ईच केस, यू शैल गेट अ करेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का रूल अप्लाई कर लीजिए, यू शैल अराइव एट दिस आंसर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ यू गेट a less than or equal to mod x less than or equal to b, again a and b both are positive quantities, then this implies x belongs to minus b to minus a union a to b। मॉड एक्स अगर ए टू बी का बीच में है तो एक्स होगा माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। इसको प्रूव करने का तरीका क्या देखिए होगा, एक तो हम लोग डायरेक्टली ग्राफ से कर सकते हैं। कैसे? ग्राफ से करने के लिए अगर आप मॉड एक्स का ग्राफ स्केच करते हैं, दिस इज ग्राफ ऑफ y equal to mod x. So this is suppose A, this is suppose B, correct? तो mod x between A and B मतलब कि if I draw a line parallel to x axis through A and parallel to x axis through B, तो ये ग्राफ है हमारा y equal to x का, ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स का। तो इस पॉइंट का बिकॉज ये लेंथ a है, मतलब कि दिस इज हमारा a। अगर y a है तो x कितना होगा, a होगा, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स a कमा a होगा, यानी ये भी हमारा a होगा। और ये पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट, ये हाइट a, ये हाइट भी a होगा, बिकॉज फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट y पॉजिटिव होता है तो ये a ही होगा।
अगर y a है तो x क्या होगा, y की जगह जब a रखेंगे x होगा माइनस a, यानी कि दिस पॉइंट इज माइनस a, 0। सिमिलरली यू शैल फाइंड, यहाँ से जब ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, इस ये हाइट b हो गया, यानी y b हो गया तो x भी b होगा, ये पॉइंट b, 0। सिमिलरली इफ आई ड्रॉप a परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, this point is minus b, 0. So what happens when I say mod x lies between a and b, यानी कि this part of graph of mod x, this part of graph of mod x, mod x का ग्राफ, ये जो हिस्सा है, ये पार्ट a और b का बीच में रह रहा है, बिटवीन a एंड b, ये पार्ट ग्राफ का भी a और b का बीच में है। तो ग्राफ का ये पार्ट किस x के लिए ड्रॉ किया गया है, फॉर माइनस बी टू माइनस ए, और ये पार्ट ग्राफ का बनाया हुआ है a से b के लिए, है ना। तो ग्राफिकली आप कंक्लूड कर सकते हो माइनस बी टू माइनस ए यूनियन a टू b। ये तो एक तरीका हुआ। आपने जो पिछले इनइक्वालिटीज किया था आपने, जहां हमने कहा कि स्क्वायरिंग करके देन अप्लाई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, आप वहाँ भी उन इनइक्वालिटीज़ को भी आप डायरेक्टली ग्राफ से कर सकते हैं। इसको करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, बिकॉज ऑल पॉजिटिव है, बाय स्क्वायरिंग नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, दिस इज अल्टरनेटिव वे हो गया सेम प्रूफ का। अगर आप इस इनइक्वालिटी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, बट इफ यू टेक नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। आपने इस इनइक्वालिटी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया, इट इज a टू b। आपने इस इनइक्वालिटी का नेगेटिव स्क्वायर रूट लिया, इट इज माइनस a ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस b। आप याद करिए, चाहे हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले चाहे नेगेटिव स्क्वायर रूट ले, x रिमेन्स एज x, डोंट टेक माइनस एन हियर। नेगेटिव स्क्वायर रूट लिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल गया। टू अंडरस्टैंड दिस आप रेफर करिएगा लॉ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन किया हुआ है। तो यहाँ से मिलेगा आपको x बिलोंग्स टू, यहाँ से x मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए, यहाँ से मिला x बिलोंग्स टू a टू b। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब मॉड रिलेटेड। तो टू सॉल्व टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टीज, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। जैसे हमने कहा मॉड ऑफ 2 टाइम्स 3x माइनस 1 का मॉड माइनस 5 होल मॉड इक्वल टू 10 कहा गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हियर हमने जो क्वेश्चन लिया है, इट में लुक लिटिल बिग क्वेश्चन, बट देखिए क्वेश्चन बड़ा दिखाई पड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सोचिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिया होता मॉड x इक्वल टू 10, तो कहा होता इसको सॉल्व करिए, तो इसको तो आप इजीली सॉल्व कर लेते। आप ये कहते हैं मॉड x 10 इंप्लाइज x इज प्लस और माइनस 10, है ना। इनफैक्ट आपने ये क्वेश्चन किया भी ना, ये जितना सिंपल है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट उतना ही सिंपल है। आप ये जो क्वांटिटी है मॉड का अंदर, आप इसको ट्रीट कीजिए एज इफ x, सम x का मॉड इज 10, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इट इज x यानी 2 टाइम्स माइनस 5, ये x इक्वल टू प्लस और माइनस 10 मीन्स माइनस 10 और 10। ओके, this implies 2 times, if I carry this 5 to RHS, 5 minus 10
minus 5, 5 plus 10, 15. If you divide by 2, it is mod of 3x minus 1 minus 5 by 2 or 15 by 2. Now we find what? किसी एक क्वांटिटी, ये x हो गया, मॉड ऑफ समथिंग माइनस 5 बाई 2. किसी क्वांटिटी का मॉड लेने का बाद वो क्वांटिटी भले कितना भी सिंपल हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, उसका मॉड माइनस 5 बाई 2 होना इम्पॉसिबल है. इसलिए ये हमारा रिजेक्ट हो गया, नॉट पॉसिबल. इट मीन्स 3x माइनस 1 का मॉड 15/2. Now again mod x is 15 by 2 means x क्या होगा? Now place of x is taken by 3x minus 1. This entirely behaves like 1x. तो 3x minus 1 15 by 2 का प्लस और माइनस 15 by 2. 3x equal to 1 plus minus 15 by 2 यानी if I LCM तो 2 plus 15 by 2 यानी 17 by 2. 2 minus 15 यानी minus 13 by 2. Then to find x, if you divide by 3, it is 17 by 6 or minus 13 by 6. ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा है. ठीक है. Now let us take one more example. Suppose we are given 2 times log 3x power minus 2 by 3 minus 1 to the base 3 minus whole mod less than or equal to 1. Obviously ये क्वेश्चन देखने में looks to be very complicated, but आप पहले रिकॉल करिए. If I ask you mod x less than or equal to 1, if a question is given to you, solve mod x less than or equal to 1. इसको ऑलमोस्ट हर चाइल्ड सॉल्व कर लेगा. कहेगा कि प्रॉपर्टी हम लोग लिखा है हम लोगों ने, mod x less than a implies x belongs to straight minus a to plus a. या आप कह सकते हो -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू +1. तो जितना सिंपल ये क्वेश्चन है, टू स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ सिमिलर टाइप. ये हो गया देयर इज समथिंग x, ये x का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1. तो आप क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज ये जो x है इट मे लुक कॉम्प्लिकेटेड बट 2 log 3x power minus 2 by 3 minus 1 is less than or equal to 1. मॉड रिमूव हो गया. नाउ ये -1 को अगर आप इधर ले आएंगे तो 0 लेस देन और इक्वल टू 2 log 3 times x power minus 2 by 3 minus 1 to the base 3 less than or equal to 2. Now हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है. नाउ इट इज प्योरली क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ लॉग. तो क्या होगा? हम इस 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले. ये हो जाएगा 0/0 log 3 times x power minus 2 by 3 minus 1 less than or equal to 2 by 2 1. क्योंकि यहाँ पर log है बेस 3 पर, हम ये एंटायर इनइक्वालिटी को बेस 3 पर कन्वर्ट कर लेंगे. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log 3 power 0 to the base 3 power 0 to the base 3. 3 power 0 is 1. ये यहाँ पर इस 0 को हमने लिखा 3 power 0 to the base 3 log
3 times x power minus 2 by 3 minus 1 to the base 3. This 1 is log 3 to the base 3. Correct? So, now ये आने का बाद नाउ ये ऑब्जर्व, ये इनइक्वालिटी में सब जगह लॉग है, बेस 3 है. अगर वो लॉग हटाएंगे तो नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी बिकॉज बेस इज ग्रेटर देन 1, बेस 3 है, लेस देन और इक्वल टू 3. नाउ if I add 1, it is 2, 3 times x power minus 2 by 3 per 4. Dividing by 3, 2 by 3 x power minus 2 by 3 less than or equal to 4 by 3. Now, हमें x चाहिए, तो let us take cube of this entire inequality because power में -3 है, तो if I take cube, तो 2 cube is 8, 3 cube is 27, x power -2 बच जाएगा, and 4 cube is 64, 3 cube is 27. Now this is x power -2 means 1 by x square. यहाँ से x फाइंड करने के लिए मीन्स वी हैव टू अप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पहले ले लीजिए स्क्वायर रूट, देन अप्लाई कीजिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, या पहले लॉ ऑफ रेसिप्रोकल देन लॉ ऑफ स्क्वायर रूट, इट हार्डली मैटर्स. यहाँ पर बोथ पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए नो नीड टू ब्रेक एनीवेयर. ये डायरेक्टली आप इसको रेसिप्रोकल ले सकते हैं. 27/8 ग्रेटर देन और इक्वल टू x square greater than or equal to 27/64, or we get 27/64 less than or equal to x square less than or equal to 27/8. If I take positive square root, I get 27/64 का square root 3√3/8. I am taking positive square root, therefore no change in sign of inequality, 3√3/2√2. Or when I take negative square root, minus 3√3/8 greater than or equal to x greater than or equal to minus 3√3/2√2. Now we have x means the answer is what? इसको आप स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो हमें आंसर मिला x बिलोंग्स टू -3√3/2√2 कमा -3√3/8 यूनियन 3√3/8 कमा 3√3/2√2. This is what our final answer. If you observe this question, अभी तक हम लोग शुरू से जितने सारे लॉज ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ते आ रहे हैं, इसमें पहले आपने मॉड का यूज किया, देन आपने लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लिया, देन आपने लॉ ऑफ क्यूब यूज किया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल यूज किया, लॉ ऑफ स्क्वायर रूट यूज किया, एंड यू अराइव एट आंसर. स्टेप वाइज देखेंगे तो ये क्वेश्चन अगर हमें सारे रूल्स लाइन बाय लाइन नहीं पता हो, दिस क्वेश्चन may look a very complicated question, but when we apply the rules step by step, we find it is practically the question is very simple question. Okay, let us go for now few more examples. So if I take one more example, see, अभी तक आपने जो questions किया, they are relatively straight questions
but let us take a question like this: mod of x minus 1 minus mod of 2x minus 3 is less than or equal to 5. Suppose we get a question like this, correct? See, ऐसे क्वेश्चन में अब क्या कि मॉड x माइनस 1 है, एक और भी मॉड है 2x माइनस 3 है, दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं कि एक मॉड का अंदर दूसरा मॉड है, ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में मीन्स ये क्वेश्चन ऐसा फॉर्म हो गया कि मॉड x माइनस मॉड y लेस देन और इक्वल टू 5। आपने जो प्रॉपर्टीज डिस्कशन किया मॉड का, उसमें इसका इस प्रकार का फॉर्म का कोई भी प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए? सी, क्या करते हैं हम लोग? द रूल इज सिंपल। आप क्या करिए, जितने क्वांटिटी मॉड के अंदर है, हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है, देयर आर 2 टर्म्स आर देयर। तो देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। जो क्वांटिटीज मॉड के अंदर है उनको आप 0 से इक्वेट करिए। मीन्स x माइनस 1 को अगर मैं 0 से इक्वेट करता हूँ, x मिलेगा 1। 2x माइनस 3 को अगर 0 से इक्वेट किया जाए, x मिलेगा 3/2 यानी 1.5। तो 1.5 यानी 3/2 नंबर लाइन पर 1 से आगे आएगा, करेक्ट? आप ऐसे और भी अगर मॉड में क्वांटिटी होते तो आप उसको भी 0 से इक्वेट करके उसको लोकेट कर लेते आप। ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोकेट कर लिए। लोकेट करने के बाद देखोगे, जैसे इन दिस केस नंबर लाइन इज नाउ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स क्या है? x लेस देन 1, x बिटवीन 1 and 3/2 एंड x ग्रेटर देन 3/2, करेक्ट? अब देखोगे, जैसे हम जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, वी शैल सॉल्व इन 3 पार्ट्स। पार्ट 1 में लेंगे x लेस देन 1। जब x लेस देन 1 ले रहे होंगे तो अंडर दिस एजम्पशन जब भी हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? वी शैल फाइंड x माइनस 1 लेस देन 0, यानी दिस क्वांटिटी इनसाइड ब्रैकेट इज ए नेगेटिव क्वांटिटी। दिस माइनस साइन लगाया हमने, द क्वांटिटी इनसाइड मॉड, जो पहला क्वांटिटी है वो नेगेटिव है। अंडर दिस अजम्पशन अगर आप फाइंड करोगे 2x माइनस 3, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x लेस देन 2, इफ आई सब्ट्रैक्ट 3 बोथ द साइड्स, तो 2x माइनस 3 लेस देन माइनस 1। तो अगर कोई क्वांटिटी माइनस 1 से कम है तब तो नेगेटिव है ही, ऑब्वियसली बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक माइनस और लगा देंगे। हमने जो माइनस लगाए, फर्स्ट माइनस इंडिकेट्स द फर्स्ट क्वांटिटी इनसाइड मॉड इज नेगेटिव, सेकेंड माइनस इंडिकेट्स द सेकेंड क्वांटिटी इनसाइड मॉड इज ऑल्सो नेगेटिव। फिर हम सेकेंड केस क्या ले रहे होंगे? सेकेंड केस ले रहे होंगे x बिटवीन 1 and 3/2। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने जैसे यहाँ पर 1 पर इक्वालिटी नहीं लिया, पर हमने यहाँ पर इक्वालिटी 1 पर लिया, फिर 3/2 पर हमने इक्वालिटी नहीं लिया। हालांकि ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है, आपने इक्वालिटी यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट? क्योंकि मॉड ऑफ 0 इज 0, मॉड ऑफ माइनस 0 भी 0 ही होता है। बट क्या है कि हम लोग जनरली एज ए प्रैक्टिस क्या करते हैं, हम लोग जब x किसी नंबर से बड़ा हो रहा होता है तो हम इक्वल से ले लेते हैं, तो नहीं आप x जैसे 1 से बड़ा हुआ तो इक्वल टू ले लिया हमने, x 3/2 से लेस है तो हमने इक्वालिटी नहीं लिया। पर अगर किसी ने यहाँ भी ले लिया इक्वालिटी, यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, उसका फाइनल आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो मर्जी आपका, बस टिल देन एज ए प्रैक्टिस यही करते हैं हम लोग। Now if I take x minus 1, it is 0 to 1/2। 1 घटाइए, 1 घटाइए, 1 घटाइए, तो x माइनस 1 0 से 1/2 में है, इट मीन्स पॉजिटिव क्वांटिटी।
प्लस 2x माइनस 3, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया, 3 से 3 घटा लीजिए, 2x माइनस 3 बिटवीन -1 एंड 0 मतलब कि नेगेटिव। पहला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में, सेकेंड क्वांटिटी नेगेटिव हो रहा होगा। जब थर्ड केस हम ले रहे होंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, तो जो जैसे ही x 3/2 से बड़ा हुआ हमने इक्वल टू ले लिया हमने। अंडर दिस कंडीशन इफ आई टेक x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, तो अगर कोई क्वांटिटी 1/2 से बड़ा है तो पॉजिटिव है। इफ आई टेक 3x माइनस 2, 2x माइनस 3, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2x ग्रेटर इक्वल टू 3, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हाट? बोथ आर पॉजिटिव। अभी आपको बिगिनिंग में हमने एक्सप्लेन करने के लिए इसे पूरा स्टेप देख लिखा हमने, तो आप जो क्वेश्चन करेंगे एक एक केस लिखने का साथ साथ आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि कौन प्लस कौन माइनस। ये पार्ट जिनको डिसाइड करो डिफिकल्टी है वैसे पूरा लिख के करेंगे। करने का बाद मतलब क्या है कि आपने ऐसा बनाया, नंबर लाइन बनाने के बाद आपने ऐसे पहले मार्क कर दिया आपने। इससे क्या होता है कि आपको आपने ये क्लियर कर दिया कि फर्स्ट पार्ट में दोनों माइनस, सेकेंड पार्ट में पहला प्लस दूसरा माइनस, थर्ड पार्ट में बोथ आर प्लस। अब क्या करेंगे? नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये जो पार्ट अभी किया हमने, दिस कैन बी रफ वर्क, ये आप कहीं भी करके डिसाइड कर लीजिए पहले। नाउ सी, तो क्या करेंगे हम? केस 1 लेंगे, लेट x लेस देन 1। वो जो बताया हमने वो 3 केस, वो 3 केस करेंगे। तो पार्ट 1 में जैसे ही आपने ये एज्यूम किया x माइनस 1 क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी। ये नेगेटिव क्वांटिटी है, आप याद कीजिए नेगेटिव क्वांटिटी का मॉड क्या होगा? माइनस ऑफ x माइनस 1। ये जो माइनस साइन लगाया हमने, क्योंकि अंडर दिस एजम्पशन x माइनस 1 खुद एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसलिए नेगेटिव का नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, मतलब कि ये मॉड हट गया। फिर माइनस, आप इसमें आइए, ये भी नेगेटिव क्वांटिटी मतलब माइनस ऑफ 2x माइनस 3। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ दिस माइनस साइन एंड दिस माइनस साइन। ये माइनस साइन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये माइनस साइन आपने लिया कहाँ से? ये मॉड जो हटाया आपने तभी माइनस साइन प्रिपेयर किया। नाउ व्हाट यू गेट? माइनस एक्स प्लस 1, देन माइनस में प्लस हो गया, प्लस 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 5, और वी गेट 2x माइनस x माइनस 2 x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 5 और x लेस देन और इक्वल टू 7। जब आपने ये पार्ट 1 किया, हमेशा जो रिजल्ट आएगा उसको हम इंटरसेक्ट कराएंगे विथ इनिशियल एजम्पशन, मतलब कि x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7, एट द सेम टाइम x शुड बी लेस देन 1, यानी कि पार्ट 1 का आंसर होगा दोनों का इंटरसेक्शन में x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1। करेक्ट? नाउ नेक्स्ट पार्ट 2, let x 1 to 3/2. Under this condition, first quantity is positive और x माइनस 1 पॉजिटिव है तो इसका मॉड x माइनस 1 ही रहेगा। नो नीड टू टेक माइनस साइन हियर, है ना? डोंट टेक माइनस ऑफ x माइनस 1, देन माइनस 2x माइनस 3 अभी भी नेगेटिव है, यानी माइनस ऑफ 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 5, और वी गेट x माइनस 1
plus 2x minus 3, or we get 3x minus 4 less than or equal to 5, और x less than or equal to, ये 4 इधर ले आइए, 3 में डिवाइड करिए, x less than or equal to 3. Now this is to be intersected with 1 to 3 by 2, 3 से less and between 1 and 3 by 2, hence इस पार्ट में मिला x belongs to 1 to 3 by 2. Part 3 is, let us take now x greater than or equal to 3 by 2. Under this condition, both the quantities inside mod are positive, यानी कि ये आएगा x minus 1 minus 2x minus 3 less than or equal to 5, or we get x minus 2x minus x minus 1 plus 3, यानी plus 2, that is minus x less than or equal to 3, और x greater than or equal to minus 3. अब माइनस 3 से बड़ा होना चाहिए, माइनस 3 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल माइनस 3, एट द सेम टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 by 2. 3 by 2 से ही बड़ा हो, माइनस 3 से ही बड़ा हो, इट मीन्स x बिलोंग्स टू 3 by 2 to infinite. जो आपने आंसर्स फाइंड किया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में, जब इनको आप यूनियन करोगे तो पहला पार्ट में आया माइनस इनफाइनाइट टू 1, ये जहाँ फिनिश हुआ वही शुरू हो गया, वो भी इंक्लूडिंग है 1, फिर 1 to 3 by 2, फिर 3 by 2 to इनफाइनाइट. इट मीन्स तीनों का यूनियन में आएगा, हेंस x बिलोंग्स टू r, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. ओके, दिस इज व्हाट आवर सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में जो आपने किया, वी हैड 2 पार्ट था यहाँ पर, है ना. हो सकता था इस क्वेश्चन में 2 की जगह 3 पार्ट हो जाए, 4 पार्ट हो जाए. नंबर लाइन जो भी डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में, तो और पार्ट क्रिएट हो जाते हैं, बट प्रोसेस बिल्कुल सेम फॉलो होता, ठीक है ना. तो यू शुड नो द लॉजिक बिहाइंड. बाकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जब करेंगे आप, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाउ टू सॉल्व और हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, ठीक है. तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे, बट आज का क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मॉड के कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे, साथ में वी शैल डिस्कस अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. थैंक यू.